हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की वर्ड प्रोसेसिंग सीरीज में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2 और आज हम लोग देखेंगे हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2। तो हम लोग इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, एक दिन इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट देख रहे हैं और उसके नेक्स्ट डे यानी कि ऑल्टरनेट डे हम लोग हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2 कर रहे हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड करके इसे जितनी बार आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी तरीके का फॉर्मेट एग्जाम में रहता है। मैं धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा। यह टोटल 50 मार्क्स का होता है और आधे घंटे का टेस्ट होता है। हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग और इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग का भी यही फॉर्मेट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग हिंदी टाइपिंग पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसमें कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है, क्या उसके पैटर्न रहेंगे, कितना परसेंटेज एरर माफ है। चूंकि हिंदी टाइपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीएलसी में, अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें या फिर एलडीसी या डेटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी टाइपिंग पे मेरिट लिस्ट बनता है। हिंदी टाइपिंग और मेंस में जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो हिंदी टाइपिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी टाइपिंग को प्रैक्टिस करिए, किसी अलग अलग सॉफ्टवेयर पे बैक स्पेस डिसेबल करके ही करिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आप स्पीड कोशिश करिए कि 30 वर्ड्स मांगा गया है एग्जाम में, लेकिन आप 40-50 स्पीड लेके एग्जामिनेशन में जाइए, तब जाके आप वह स्पीड अचीव कर पाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता है। हम लोग घर में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एकदम शांत माहौल में कोई डिस्टर्बेंस के बिना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तब हम लोग वह अचीव कर लेते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सेंटर पे पिछले बार ही क्या हुआ था, कीबोर्ड इतना घटिया क्वालिटी का उन्होंने प्रोवाइड किया था। बेल्ट्रॉन के एग्जाम में तो कीबोर्ड बहुत अच्छे तरीके का प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बीएलसी में ऐसा नहीं है। कई सारे सेंटर में एकदम लोकल, एकदम खराब क्वालिटी का, सस्ते क्वालिटी का कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया था, तो उस पर गलती होना संभावित है। तो आप लोग हर तरीके के कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए पुराना से पुराना जो भी कीबोर्ड हो, जिसके की स्ट्रोक्स अटकते हो, फंसते हो, उस पे प्रैक्टिस करिए ताकि आप हर संभावनाओं के लिए तैयार रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, एक कंपनी फॉर्मेट दिया गया है, कुछ बिल का है, आपको इस तरीके का फॉर्मेट हूबहू ड्रॉ करना है। यह आपको प्रिंटेड पेज में मिलेगा और हमें एमएस वर्ड में इसे ड्रॉ करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। इसे हमें, इसके कार्यों के बारे में हमें हिंदी में टाइप करना होगा एमएस वर्ड में। तो यहाँ मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है, आप लोग इसे डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक और टेबल दिया गया है, इसे भी ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा सा देखने में भले ही डिफिकल्ट होता होगा, हालांकि मैंने वर्ड प्रोसेसिंग, हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग सीरीज 1 में मैंने इसे अच्छे से सॉल्व करके बता दिया। टेबल तो आसान होता है ड्रॉ करना, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसमें वर्ड का जो अलाइनमेंट है, जैसे डायरेक्शन है, ये वर्टिकल है, तो ये भी आसान होता है। आप लोग धीरे धीरे सब सीख जाइएगा। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड में इसे ड्रॉ करके देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, इस टेबल को ड्रॉ करना है। तो टेबल, कोई किसी भी तरीके के टेबल, चाहे वो छोटा टेबल रहे चाहे बड़ा टेबल रहे, उसमें कितना भी पार्टीशन रहे। पार्टीशन कहने का मतलब कि बंटवारा, या तो बंटवारा हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। तो इस तरीके से जो बंटवारा होता है उसे बोला जाता है रो, यानी कि कतार। और ऐसे लंबे यानी वर्टिकल में जो रहता है उसे बोला जाता है कॉलम। तो हम लोग इसमें देखेंगे टोटल कितने रोज हैं और टोटल कितने कॉलम हैं। तो ऊपर से जब हम लोग पूरे नीचे तक यहाँ तक काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 22 रोज हैं, यानी कि 22 कतारें हैं। और कॉलम हमें साफ दिख रहा है, ऊपर यहाँ तक तो कोई कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद कॉलम है। तो हम लोग कॉलम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 कॉलम हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से रो भी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 22 रो और 4 कॉलम के टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर यहाँ टेबल्स मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंसर्ट टेबल में जाके हम लोग डायरेक्टली नंबर ही दे देते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा जा रहा है, तो टोटल 4 कॉलम्स हैं। और रोज पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम लोग 22 रोज दे देते हैं। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा 22 रो और 4 कॉलम का टेबल इंसर्ट हो गया। अब इसे फॉर्मेटिंग करेंगे हम लोग, जो पार्टीशन है जितने रो तक उतने का पार्टीशन हम लोग हटाएंगे। ये सब मैंने वर्ड प्रोसेसिंग 1 में मैंने करके बताया था, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। तो टेबल में हमें गौर से देखना है कितने रो तक पार्टीशन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रो 1
2, 3, 4, 5 और 6 तक पार्टीशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 6 तक हम लोग एक एक करके इसे सेलेक्ट करेंगे टेबल को। ऊपर जब टेबल हमारा सिलेक्टेड रहेगा तो 2 टैब खुल जाएंगे, एक डिजाइन टैब और एक लेआउट टैब। डिजाइन टैब में क्या होता है, टेबल के डिजाइन, शेडिंग, बॉर्डर वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, और लेआउट में सारे टेबल से रिलेटेड काम होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक करके सब में से पार्टीशन हटाना है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले रो को पूरा सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए सारा पार्टीशन हट गया। इसी तरीके से हमें टोटल 6 रो तक करना है। तो यहाँ देखिए हमने टोटल 6 रो का पार्टीशन हटा दिया है। अब हम लोग इसमें डेटा एंटर कर लेते हैं, पार्ट बाय पार्ट हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो डेटा एंटर कर लेते हैं इसमें। तो हमने देखिए ऊपर के जो 6 सेल थे उसमें हमने डेटा को एंटर कर लिया है। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरीके का फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला रो में कंपनी का नाम जो है यह अंडरलाइन है, चलिए ठीक है। और ऊपर से फिर देखते हैं इसमें एक शेडिंग है और शेडिंग के साथ यह सेंटर की तरफ अलाइंड है। तो जो जो सेंटर की तरफ अलाइंड है उसे हम लोग सेंटर कर लेते हैं, और बाकी के जो कंटेंट्स हैं वह बोल्ड दिख रहा है। बोल्ड कहने का मतलब जैसे ही नीचे की आप ये टेक्स्ट को देखिए, जहां बेसिक, जहां भी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यह बोल्ड नहीं है, मतलब कि ज्यादा हाईलाइटेड या नहीं दिख रहा है। लेकिन बाकी जो शब्द हैं जैसे कि सैलरी हेड हो गया, कमाई हो गया, यह सब बोल्ड दिख रहे हैं। तो इन सबको हमें बोल्ड कर लेना है। ये सब लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन है और यह सेंटर्ड में अलाइन है। तो हम लोग ठीक उसी तरीके का फॉर्मेटिंग यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे फॉर्मेटिंग करना है, कंपनी का नाम, इसे सेलेक्ट करके फिर हम लोग बोल्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए बोल्ड हो गया, और इसका अलाइनमेंट जो है वह सेंटर की तरफ हम लोग कर देते हैं। देखिए ये जो सेल का साइज है वह इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम लोग फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। जैसे अभी 22 पॉइंट्स पे यह है, इसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो जो सेल का साइज है वह खुद ब खुद बढ़ता है। फिर सैलरी स्लिप है, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसे भी बोल्ड करेंगे और सेंटर की तरफ अलाइन करेंगे। इसके अंदर कोई अंडरलाइन नहीं है। बाकी ये सब जो है इसे हम लोग एक बार सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए यह भी बोल्ड हो गया। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है, फिर नीचे के पार्ट में, तो नीचे के पार्ट में यहाँ पे पार्टीशन नहीं है और यहाँ पे पार्टीशन नहीं है। उसके बाद नीचे से पार्टीशन है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कमाई और कटौती। तो इन दोनों में पार्टीशन नहीं है, लेकिन उसके बाद पार्टीशन पूरा नीचे तक है। तो इन दोनों को भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पार्टीशन हटा देते हैं और फिर इसमें डेटा हम लोग एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ हमने डेटा एंटर कर लिया। अभी इसका फॉर्मेटिंग ठीक उस तरीके से करना है। यह भी बोल्ड में था और सेंटर में, तो इसे हम लोग एक साथ ही सेलेक्ट करते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और इसका अलाइनमेंट सेंटर की तरफ कर देते हैं। अगर इसका साइज इंक्रीज करना है तो हम लोग साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। 18 पॉइंट्स हमने कर दिया। ऊपर के रो में एक चीज छूट गया था, इसमें शेडिंग था। तो इस सेल को हम लोग सेलेक्ट करके पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शेडिंग में जाएंगे और इसे किसी कलर से हम लोग शेड कर देते हैं। जैसे कि हमने ये शेड किया। तो फॉन्ट का नाम अभी चेंज नहीं हुआ, हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज कर देते हैं। तो हम लोग फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट ग्रुप में आके इसे वाइट कलर से कर देंगे। तो देखिए यह कुछ इस तरीके का चेंज हो गया। हालांकि शेडिंग पूछा नहीं जाता एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में शेडिंग हमें दिखेगा नहीं कि वह किस कलर का है। यहाँ तो मैंने ग्रे कलर से किया। उसके बाद बाकी जो बचे हुए डेटा है वह हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो वह मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर इस पे फॉर्मेटिंग करूंगा, क्योंकि एंटर करूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंटर करके आप लोगों को दिखाऊंगा डेटा। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं हमने डेटा एंटर कर लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में क्या करना है, अलाइनमेंट देखना है और उसका अपीयरेंस, मतलब कि वो बोल्ड है या फिर नॉर्मल है। तो ये ऊपर के सेक्शन ये दोनों तो बोल्ड ही थे, लेकिन बाकी हमें देखना है कहीं और बोल्ड है या नहीं। तो एक बार क्वेश्चंस को फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सैलरी हेड और ऊपर के सैलरी हेड ये दोनों बोल्ड है, और नीचे के सैलरी और कुल कटौती जो है यह बोल्ड में है। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया सैलरी हेड को और इसे फिर बोल्ड कर देते हैं। फिर दूसरे साइड के सैलरी हेड को सेलेक्ट किया और इसे भी बोल्ड कर लेते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं, इन दोनों को बोल्ड करना है तो दोनों को एक साथ हम लोग सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके का टेबल हमसे पूछा गया था वह हमने सॉल्व कर दिया। जैसा भी हो, अगर इसमें कुछ और नंबर्स रहेंगे वो नंबर हमें एंटर करना होगा अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ये हमने करके देखा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, जिसमें पूछा गया है नीचे दिए गए शॉर्टकट के कार्यों के बारे में बताना है हमें। तो कंट्रोल+N से क्या होता है, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला जाता है। तो इसे हमने हिंदी में लिखा है। इसके इस्तेमाल से हम एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आपको जो भी भाषा पसंद हो
आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना टाइप करना इसे हमें हिंदी में ही है, कृति देव में ही, एमएस वर्ड के अंतर्गत। ये मेरा लैंग्वेज है, आप लोग किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही आपको लिखना है, बस उसके कार्यों को डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर Ctrl+Y, तो ये होता है शॉर्टकट की रीडू का। अंडू का होता है Ctrl+Z और Ctrl+Y होता है रीडू का। तो Ctrl+Y से क्या होता है, इसके उपयोग से पहले पूर्ववत की गई कार्य को दोबारा करने के लिए किया जाता है। फिर Ctrl+P का इस्तेमाल हम लोग प्रिंट कमांड के लिए देते हैं, तो इसका उपयोग किसी पेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट और राइट एरो से क्या होता है, इसके इस्तेमाल से कर्सर की वर्तमान स्थिति के दाईं ओर के अक्षर या फिर शब्द चयनित हो जाता है। और F7, सिर्फ F7, तो यह होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए। तो इसे हिंदी में मैंने लिखा है, इसका इस्तेमाल वर्तनी और व्याकरण जांच के लिए किया जाता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें शॉर्टकट की के बारे में हमें हिंदी में लिखना था। तो इसे आप लोग डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है नीचे दिए गए टेबल को एमएस वर्ड में हमें बनाना है। तो इस तरीके का टेबल हमें एमएस वर्ड में ड्रॉ करना है। तो ये टेबल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, या तो पूरा टेबल को पहले आप एक बार ड्रॉ कर दो और फिर उसके बाद उसमें डेटा एंटर करो। मैं क्या करता हूँ, टेबल ड्रॉ कर देता हूँ और ऊपर के पार्ट को एक बार फॉर्मेटिंग करता हूँ जिस तरीके का ये है, फिर उसमें डेटा एंटर करता हूँ, फिर नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से फॉर्मेटिंग करता हूँ, फिर उसमें डेटा एंटर करता हूँ। तो चलिए दोनों तरह से हम लोग करके देखते हैं। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने जो बोला है, आप रो और कॉलम काउंट कर लें। तो कॉलम इसमें साफ दिख रहा है, इस तरीके का है। तो इसमें टोटल 12 कॉलम है और रो जो है, बड़े वाले रो को हम लोग लेते हैं, फिर ये छोटे जो रो हैं इसे हम लोग बाद में पार्टीशन कर लेंगे। तो 1 और 2 यानी कि 12 कॉलम्स हैं और इसमें 2 रो हैं। तो उसी तरीके का टेबल हम लोग पहले इंसर्ट कर लेते हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए मैंने बताया है, इंसर्ट ग्रुप में टैब में जाना है, फिर टेबल्स ग्रुप में, और इंसर्ट टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हमसे पूछा जाएगा, तो हम लोग 12 कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज 2। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे, अभी हमारा टेबल उस तरीके का नहीं दिख रहा है जैसे क्वेश्चन में था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो ये जो पार्टीशन लाइन है उस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए इस पे हम लोग कर्सर ले जा रहे हैं तो एक प्लस का सिंबल बन रहा है। प्लस के सिंबल पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक रो और ऐड हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम लोग Ctrl+Z प्रेस करते हैं तो वह फिर से जैसे था वैसे ही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले रो का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, अभी थोड़ा नीचे वाले को रहने देते हैं, पहले ऊपर वाले का फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए सबसे स्टार्टिंग में एक तरीके का फॉर्मेटिंग है, तो शुरू के जो 3 कॉलम्स हैं उनका फॉर्मेटिंग एक तरीके का है और लास्ट के जो 2 कॉलम हैं उनका फॉर्मेटिंग एक तरीके का है। बाकी बीच में जो 7 कॉलम बच जाते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम को पहले इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जब इसमें डेटा एंटर करेंगे तो यह साइज खुद ब खुद इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और अलाइनमेंट भी हम लोग वर्ड्स का अलाइनमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कर देते हैं 3 कॉलम्स का, और लास्ट से 2 कॉलम है, यह ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें जो बीच के बचे हुए 7 कॉलम है, यानी कि जहाँ अभी हमारा कर्सर है, माउस का कर्सर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पार्टीशन देना है। तो हम लोग पार्टीशन देने के लिए क्या कर सकते हैं, जब टेबल हमारा एक्टिव रहेगा, ऊपर लेआउट टैब खुला रहेगा, हम लोग यहाँ ड्रॉ टेबल में आएंगे और हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये लाइन बढ़ गया तो उसे डिलीट भी किया जा सकता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को अभी टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी पार्टीशन हमारा थोड़ा बहुत हो गया है। फिर इस ड्रॉ टेबल जो कर्सर है इसे डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो रो है उसमें से पार्टीशन हटाना है। जैसा यहाँ देखिए ऊपर में पार्टीशन हटा हुआ है और नीचे में पार्टीशन भी हटा हुआ है। तो हमें इन दोनों रो में से पार्टीशन को हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पूरा सेलेक्ट करके मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा पार्टीशन हट गया। फिर नीचे वाले रो में भी वही करेंगे, पूरा सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो पूरा पार्टीशन हट गया। अभी आप टेबल के साइज को आप मत देखिए, वह इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। पहले हमने ऊपर का फॉर्मेटिंग कर लिया, अब हम इसमें डेटा को एंटर करते हैं। तो जैसा पूछा गया था वह डेटा मैं एंटर करता हूँ, उसके बाद इसका फॉर्मेटिंग करूंगा। तो देखिए यहाँ हमने डेटा को टाइप कर लिया। अब इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो शुरू में क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं। तो सारे को हम लोग एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ फॉन्ट साइज 11 पॉइंट्स है तो हम लोग 1 पॉइंट से इंक्रीज करते हैं, 12 पॉइंट से।
अब क्या है, यहाँ पे तो ठीक है, ये सेंटर में था, तो हम सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, टेबल के अंतर्गत अगर किसी फॉन्ट का अलाइनमेंट करना है तो बेहतर है लेआउट टैब में जाके करें। इसमें क्या है कि जो बॉक्स है उसके अंतर का अलाइनमेंट वो होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह बॉक्स के सेंटर में आएगा, लेकिन अगर होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट करते हैं तो ये बस सेंटर लेफ्ट और राइट होगा, बाकी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से करते हैं, ये देखिए नीचे आएगा, इसे सेंटर में करते हैं या टॉप में हो जाएगा, तो हम इसे सेंटर में रहने देते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाले सेल को हम लोग क्या करते हैं, इसका अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टिपिकल चीज था जिसमें टेक्स्ट का डायरेक्शन, तो सारे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एक बार सेलेक्ट करते हैं और यहाँ लेआउट टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो टेक्स्ट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और इसका अलाइनमेंट अभी लेफ्ट साइड की तरफ है, बॉटम लेफ्ट, लेकिन हमें क्या करना है, सेंटर में करना है। तो सेंटर में हम लोगों ने कर दिया। अब एक एक जो कंटेंट है उसे हमें देखना है कि वह एक लाइन में है या फिर 2 लाइन में है। तो अनुसूचित जाति यहाँ हम लोग देखिए एक लाइन में है, ना कि 2 लाइन में है। अनुसूचित पहले लाइन में और जाति दूसरे लाइन में हमारे वर्ड में आ रहा है, लेकिन यहाँ जैसा क्वेश्चन में पूछा गया वह एक लाइन में ही है। तो उसी तरीके का फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्या कर सकते हैं, इस सेल का साइज हम लोग जैसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देखिए यह एक लाइन में आ गया, बाकी सारे जो कंटेंट थे वह भी एक लाइन में। यहाँ देखिए पदों की कुल संख्या, इसका फॉर्मेटिंग सही नहीं है और यह स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी, इसका भी अलाइनमेंट हमें क्या करना है, इसे हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेंटर की तरफ जैसे अलाइन करेंगे, जैसे देखिए जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था उस तरीके से। लेकिन यह पदों की कुल संख्या है, यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है। तो एक बार हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पदों की कुल संख्या, यह 3 लाइन में है, जैसे कि पदों और कुल सेकंड लाइन में है और संख्या फिर थर्ड लाइन में है। तो इसे सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग होम टैब में आएंगे और यहाँ स्टाइल्स ग्रुप में ऊपर यहाँ नो स्पेसिंग दिया गया है, नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी इसका फॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ से फॉन्ट को क्या करते हैं, फिर से कृति देव पे कर देते हैं जब ये सेलेक्टेड होगा। अब क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग। तो यह एक लाइन में था, तो हम लोग जैसे डिलीट प्रेस करेंगे, देखिए यह आ गया पदों की कुल संख्या। अब हमें इसे सेंटर की तरफ अलाइन करना है, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करके लेआउट टैब में जाएंगे और जैसे ही सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सेंटर में हो गया और जैसा क्वेश्चन में दिया गया था ठीक उस तरीके से हो गया। अब बाकी नीचे के टेबल को हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और फिर उसमें डेटा एंटर करते हैं। तो नीचे के टेबल में क्या है, पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। नीचे के टेबल का साइज देखिए, पहले 3 कॉलम का साइज जो है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमें इसमें उस तरीके का डेटा एंटर करना है। और फिर बाकी नीचे जो है पार्टीशन है और सेंटर वाले में पार्टीशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरे में पार्टीशन दे देते हैं और फिर इसे डिलीट कर देंगे। तो चलिए ठीक उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं नीचे वाले सेल का और इसमें फिर टेबल ड्रॉ करते हैं। कहाँ से हमें ड्रॉ करना है, शुरू के 3 कॉलम को छोड़ के पूरे यहाँ तक हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। या नीचे का साइज जो है, इसमें यह कॉलम का साइज देखिए थोड़ा अभी नहीं दिख रहा है, पहले हम लोग एक बार डेटा एंटर कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका साइज जो है एक बराबर कर लेंगे। तो पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं, मतलब पार्टीशन ड्रॉ करते हैं। तो हमें इसमें ड्रॉ करना है इस कॉलम से, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ टेबल जैसे लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से सेंटर में एक अंदाजा लेके हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए पार्टीशन ड्रॉ हो गया, फिर इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब हमें कौन सा सेल में पार्टीशन डिलीट करना है, एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पिछड़े वर्गों की महिला के नीचे वाला जो सेल है उसे हमें पार्टीशन हटाना है। तो यहाँ क्वेश्चन में आते हैं पिछड़े वर्गों की महिला के नीचे का पार्टीशन हटाना, तो इसको हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए पार्टीशन हट गया। अब हम इसमें डेटा एंटर कर लेते हैं। तो पहले के 3 कॉलम में हमने डेटा एंटर कर लिया, इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए हैं उसे बहुत ध्यान से हमें एंटर करना है। तो पहले इस पे हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बाकी फिर इधर हम लोग बाद में आएंगे। तो पहले इसे क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज इसका 12 पॉइंट से ठीक है। लेआउट टैब में आके इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर में कर देते हैं। तो इसी तरीके से हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर्स को एंटर करते हैं। तो फिगर्स को एंटर करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं 2 रो है, तो पहले वाले रो का फिगर एंटर कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले रो का एंटर करेंगे। तो मैं फिगर एंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने फिगर्स को एंटर कर लिया, मतलब जो नंबर्स थे वो हमने एंटर कर लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग। तो सारे को हम लोग एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे
और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हमें बड़ा लग रहा है क्योंकि हिंदी में 12 पॉइंट्स और इंग्लिश में 12 पॉइंट्स के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम लोग इसे 11 पॉइंट्स पे कर लेते हैं और लेआउट टैब में जाएंगे और इसे सेंटर की तरफ अलाइन कर देंगे। तो देखिए ये सेंटर की तरफ अलाइन हो गया जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसके सेल के साइज का थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से इंक्रीज कर देते हैं या फिर पूरे को सेलेक्ट करके जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो यह इक्विवेलेंट जो है, लेकिन यह करने से क्या होगा, ऊपर के लाइंस और नीचे के लाइन यहाँ पे जो खत्म हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना था, तो हम लोग इसे फिर से अलाइन कर देते हैं। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इस तरीके का टेबल हमसे पूछा गया था ड्रॉ करने के लिए, वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब कल की सीरीज में मैं लाऊंगा इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट 3। तो ये प्रैक्टिस सेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ प्रीवियस में जो भी मैंने करवाया है वह मैंने वहाँ पे अटैच कर दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये अवेलेबल है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।